आज की कहानी का शीर्षक है तितली राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एल्डोरिया के राज्य में अलेक्जेंडर नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। उन्होंने निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया और अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान अर्जित किया। राजा अलेक्जेंडर के 3 बेटे थे, लियो, एडम और जॉर्ज। सबसे बड़ा लियो मजबूत और बहादुर था। एडम मंझला बच्चा चतुर और साधन संपन्न था, और जॉर्ज जो सबसे छोटा था सौम्य और दयालु था, जो सबका पसंदीदा था। राज्य के सभी लोग उससे ज्यादा पसंद करते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा अलेक्जेंडर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। यह महसूस करते हुए कि उसके पास कम समय है, जानते थे कि उन्हें सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी चुनना होगा। हालांकि वह अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसके तीनों बेटों की शादी हो जाए। राजा ने शादियों के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित करने के लिए अपने भरोसेमंद ज़ेफरस नामक एक बुद्धिमान ऋषि को बुलाया। ज़ेफरस ने अपने ज्ञान से खिलते फूलों, साफ आसमान और हल्की हवाओं के दृश्य देखे। उन्होंने घोषणा की, शादी का सही समय अगले महीने है। इस ज्ञान के साथ राजा अलेक्जेंडर ने आगामी शादियों की घोषणा करते हुए अपने सभी सहयोगियों और पड़ोसी राज्यों को निमंत्रण भेजने का आदेश दिया। खबर तेजी से फैल गई और विभिन्न देशों की राजकुमारियां भव्य आयोजन की तैयारी करने लगी। एल्डोरिया राज्य उत्सव की तैयारी में लग गया। हालांकि इस खुशी के बीच ईर्ष्या का एक काला बादल मंडरा रहा था। लियो और एडम के मन में अपने सबसे छोटे भाई जॉर्ज के प्रति गहरी ईर्ष्या थी। जॉर्ज न केवल उन तीनों में सबसे सुंदर था, बल्कि सबसे दयालु और लोगों का सबसे प्रिय भी था। उसमें प्राकृतिक करिश्मा और करुणा से भरा हृदय था, जिससे वह राज्य में सभी का प्रिय था। यह पक्षपात उसके बड़े भाइयों को अच्छा नहीं लगा। जॉर्ज को अपमानित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो और एडम ने मिंटा नामक एक दुष्ट जादूगरनी की मदद मांगी। मिंटा, जो अपनी काली शक्तियों और चालाक दिमाग के लिए जानी जाती है, शाही परिवार के भीतर कलह पैदा करने के लिए उत्सुक थी। वह भाइयों की मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्हें परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। साथ में उन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान जॉर्ज को अपमानित करने की योजना तैयार की। तीरंदाजी प्रतियोगिता एक पारंपरिक कार्यक्रम जहां राजकुमार हवा में तीर चलाते थे, और जहां तीर गिरता था वहां खड़ी राजकुमारी उनकी दुल्हन बन जाती थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया और माहौल उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां एकत्रित हुईं, प्रत्येक राजकुमार की नजर में आने की आशा कर रही थी। प्रतियोगिता की शुरुआत एडम के साथ हुई, जिसने अपना तीर सटीकता से चलाया और वह एक खूबसूरत और बुद्धिमान राजकुमारी बेला के सामने आकर गिरा। इसके बाद लियो ने अपनी बारी ली और उसके तीर ने राजकुमारी एलिजा के सामने अपना निशान पाया, जो अपनी कृपा और दयालुता के लिए जानी जाती। आखिरकार जॉर्ज की बारी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने तीर पर निशाना साधा और उसे छोड़ दिया। उसे पता ही नहीं चला कि मिंटा ने उस पर जादू किया है। तीर बेतहाशा उड़ता हुआ मैदान से बहुत आगे निकल गया और अंधेरे जंगल में गायब हो गया। सब लोग